हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज स्क्वायर एंड क्यूब्स, उस पर बात करेंगे। और कल मैंने आपको क्यूब्स के फॉर्मूले, यहाँ पे क्यूब्स कैसे निकालना है उस पर हमने बात की थी। ठीक है, आज फिर प्रैक्टिस करेंगे क्यूब पे हम कि क्यूब किस तरीके से आप क्यूब निकालते हैं। दोनों मेथड्स पे हमने बात की थी, दोनों मेथड्स पे टाइमर लगाए थे और हमने नंबर्स यहाँ पे फोकस किए थे। राइट, तो चलिए फिलहाल अब यहाँ पे बात करते हैं। एक और हम यहाँ पे कुछ चीज ले लेते हैं और हमने टाइमर लगाया और स्टार्ट करते हैं कोई नंबर। ठीक है, कोई सा भी नंबर ले लेता हूं, कोई सा भी नंबर हम ले लेते हैं। बेस्ट ऑफ 5 करेंगे, किसमें ज्यादा हमें नंबर टाइम लगता है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं कोई सा भी नंबर जो मेरे मन में आया। मैं ले लेता हूँ 63 का क्यूब। ठीक है, तो 63 का क्यूब, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखोगे सर? 63 का स्क्वायर इंटू 63, तो 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 18 2 36, 3 कैरी, 6 6 36 और 3 39, 3969। ये हमारा क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। फिर इसको 63 से मल्टीप्लाई करना है। 3 9 27, 2 कैरी, 3 6 18, 22 कैरी, और 3 9 27, 2 29, 2 कैरी, 3 3 9 10 11, 6 9 54, 5 कैरी, 6 6 36, 5 41, 4 कैरी, 6 9 54 और 8 55, 5 कैरी, 6 8 23। तो 7 4 10 8 1 9 10 3 1 4 5, तो 250047। कितना टाइम लगा? वही हमें 30 से 35 सेकंड के बीच तक हमें कोई एक टाइम लगा इसमें। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें 63 का क्यूब, यहाँ भी हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर लिखेंगे 6 का क्यूब, इधर लिखेंगे 3 का क्यूब। 6 का होता है 216, 3 का होता है 27, 6 6 36, 36 3 जा होता है 108, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54। 108 का डबल होता है 216, 54 का डबल होता है 108। सर ऐड कर देंगे, ये हो गया 27, 8 4 12, 5 1 6, ये हो गया 8 6 14, 1 और 1 2, 2 और 1 3, ये हो गया 216। यहाँ से उठाया 7, 2 आगे शिफ्ट कर दिया 164, यहाँ से उठाया 4, 16 आगे, 6 4 10, 2 1 3 4, 340 0, 34 यहाँ शिफ्ट कर, 6 4 10, 3 1 4 5, 25047। ठीक है, तो यहाँ पे आया आपका, ये भी सेम उतना ही टाइम हमको लगा, 250047। ठीक है, 250047 सेम, दोनों जगह से हमारा आंसर सेम है। लगभग सेम टाइम, पहले राउंड में तो हमको सेम टाइम लगा, पहले राउंड में हमको सेम टाइम लगा, कोई दिक्कत किसी को? दोनों तरीके से हमने सीखा है ना। पहले एक बार देख लो इसको। जी बेटा फाजलपुर में, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर आपने परसों क्वेश्चन दिए थे। आप सर लोग कल आए नहीं तो हमने आगे पढ़ा दिया। क्या पूछना चाह रहे हैं बताओ। सर वो क्वेश्चन के आंसर देने थे। सर बोल रहे हैं सर फर्स्ट का 96। सर फर्स्ट क्वेश्चन का 96। फर्स्ट क्वेश्चन का 96। अच्छा, होमवर्क दिया था जो, उस पे यस बात कर सर। लेते हैं। कहाँ था, कहाँ था होमवर्क? ये 3 थे ना? यस सर। चलो बताओ जरा पहले का आंसर। 96। ओके, दूसरे का 43। 43, और तीसरे का? तीसरा नहीं किया आपने? सर 69। सर थर्ड का 69 तीसरे 69। का। यस सर। ओके, और पहले के दो आपके सेम है? यस सर। सेम है। यस सर। चलिए ठीक है, वेरी गुड। इसको अभी हम चेक करते हैं और इसी को मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं आपको कैसे सिखा पाऊं। इसको मैं आपको सिखा पाऊं डायरेक्ट एक फॉर्मूले से, डायरेक्ट मेथड से भी हम सीख पाएंगे। ठीक है, बट वो केवल आपका डायरेक्ट में ही काम करेगा, डायरेक्ट इसको डायरेक्ट पॉइंट में ही काम करेगा। बट फिलहाल हम चेक कर लेते हैं इसको। और देखो यहाँ पे 9216। ठीक है, 9216, तो इसका हम निकाल रहे हैं यहाँ पे।
चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन में बच्चों, आप लोग के आंसर चेक करता हूं मैं, ठीक है। 9 9 जा 81 कर लेंगे आप, 1, फिर ये 1 6 नीचे उतारेंगे, 9 9 होता है 18। अब 6 आखिरी में किसके आता है, या तो 4 में आता है या 6 में आता है, तो पहले 94 से चेक करेंगे। 4 4 जा 16, 9 चौको 36, नहीं इससे तो बात नहीं बनी सर। फिर 6 से आप चेक करोगे, 96 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54, इससे भी बात नहीं बनी। क्या हुआ, ये दो में से गया एक, अच्छा सॉरी 18 आया ना, राइट राइट राइट। 18 में यहाँ पे 18 में पहले 4 डाल के देखता हूँ, 184 इंटू 4, तो 4 से तो मुझे लगता नहीं आएगा क्योंकि 18 4 जा 72 होता है और बहुत छोटा नंबर है, 4 से नहीं आएगा। फिर मैं 6 से ट्राई करता हूँ, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, 6 कम 6 5 11, बिल्कुल 6 से सर ये आ गया है, यानी आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है 96, ठीक है। फिर इससे बात कर लेते हैं, ये भी आपका 43 बिल्कुल सही है और ये भी आपका एकदम सही है। एक बार चेक भी कर लेता हूं इनको, चल। तो अब बात करते हैं, ए तो आपने स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया, ठीक है। जरा मैं आप लोगों से टाइमर लेता हूं और स्क्वायर निकालना सीखते हैं किसी भी चीज का। आपको आज ना मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को आज मैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाऊंगा, बहुत मजेदार ट्रिक है, ठीक है, बहुत मजेदार ट्रिक है। जरा सबसे पहले आप लोग मुझे 56 का स्क्वायर निकाल के बताएं, 56 का स्क्वायर निकाल के बताएं। आप लोगों का टाइम हो चुका है स्टार्ट, चलो आप लोगों का टाइम हो चुका है स्टार्ट। कितना टाइम आप लेते हैं, 56 का स्क्वायर निकाल के बताएं, कितना टाइम ले 56 के स्क्वायर निकालने के लिए। चलो आया किसी का आंसर, 56 का स्क्वायर निकालने में तुम लोगों ने 1 मिनट 40 सेकंड लगा दिए, 56 का स्क्वायर नहीं निकला तुम लोगों से। 56 का स्क्वायर का मतलब पता है ना क्या करना है, 56 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, यही क्या ना। आया किसी का आंसर, किसी का आंसर आया बेटा? अगर पीछे किसी का हो गया तो वो बता दे, हैंड रेस कर ले। पीछे किसी का अगर हो गया तो हैंड रेस कर ले। चलो वेरी गुड, माइक ले लो बेटा। पहला आंसर आया 2 मिनट 50 सेकंड में, 2 मिनट 50 सेकंड में पहला आंसर आया। सर हाँ जी, सर 3136। 3136 आया आपका आंसर। आपका नाम क्या है? हिमांशी। हिमांशी ना, यस सर। केवल हिमांशी आंसर देती है यहाँ पे बादलपुर में, और कोई नहीं है क्या? पीछे हैंड रेस कर रहे हैं, पीछे माइक दे दो, किसी का आंसर इससे अलग। सर 3286 आया मेरा। 3286, ओके। क्या नाम है बेटा आपका, नाम क्या है आपका? अलीशा। अलीशा, ओके ALISH। अलीशा, ठीक है। तो अलीशा का आया है हमारे पास 3286 एंड 3136, राइट, ओके। और कोई दो अलग अलग आंसर आ गए, देखते हैं कौन बाजी मारता है। 4 मिनट में तुम एक मल्टीप्लाई निकाल रहे हो, समझ रहे हो कितनी जरूरत है तुम लोगों को भी चीजें सीखने की। और किसी का अलग आंसर, कोई बात नहीं, गलत होगा, उससे ज्यादा और बुरा क्या हो सकता है। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 3136 आया है। 3000 136। यही है आपका? यस सर। आपका नाम? अपूर्वा। अपूर्वा, ओके। वॉइस ब्रेक होके आती है ना यहाँ पे, अपूर्वा। चलिए ठीक है, देखते हैं इन तीनों में किसने बाजी मारी है। और 5 मिनट लगा दिए तुमने सिंपल सा आंसर निकालने के लिए, 5 मिनट, 5 मिनट निकाल दिए। मैं तुम्हें पहले सिंपल मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा जैसे तुमने किया, फिर मैं तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, धीरे धीरे सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं कैसे निकाल लेता हूँ सर, 56 का स्क्वायर ना, 56 का स्क्वायर 36, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, 60 और 3, 3 के 60 और 3 5 5 जा 25, 25 और 6 31, 3136, 3136 इसका सही आंसर है। किसका 3136? यस,
हिमांशु एंड अपूर्वा का सही आंसर है 3, 1 एंड 3, 6। अलीशा आपका थोड़ा यहाँ पे आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं है, गलती मुझसे भी होती है आंसर में, हम लोग से गलती हर किसी इंसान से होती है, ठीक है, हर किसी इंसान से गलती होती है, नोबडी विल बी 100% परफेक्ट, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें 3136, 3136, 3136, तो ये आंसर सही है सर, आपने ऐसे निकाला, आप भी निकाल सकते हो ऐसे बिना मल्टीप्लाई करके। सीखना चाहोगे इस तरह से स्क्वायर निकालना, बिना मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालना सीखना चाहोगे? अगर सीखना चाहोगे तो हाथ खड़ा करो। शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहोगे स्क्वायर निकालने की? चलिए शाबाश, वेरी गुड, आइए सीखेंगे। बट उससे पहले आप लोग ने जैसे एक बार मल्टीप्लाई, मैं भी देखना चाहता हूं किस तरीके से आपने मल्टीप्लाई किया है, उस पर एक बार देख लेते हैं ना। आप लोगों ने 56 गुना 56 किया, आपको कितना टाइम लगा था, मेरे को कितना टाइम लगता है इसमें? 6 6 36, 3 कैरी, 6 5 30, 33, 1 5 6 30, 3 कैरी, 5 5 25, 3 28, 10 सेकंड भी नहीं लगे, मल्टीप्लाई कर दिया। और तुम लोगों को चलो 10 सेकंड मुझे लगे तो तुम्हें ज्यादा 20, चलो आप 30 सेकंड लगते, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लगते मल्टीप्लाई करने में, कहा 2 मिनट 4 मिनट ले रहे हो सिंपल सा मल्टीप्लाई करने में। तो यहां से मुझे क्या समझ में आता है, एक तो आप लोगों को टेबल्स याद नहीं है ढंग से, जहां तक मुझे लगता है, ठीक है। जब से आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ढंग से नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका ढंग से नहीं है, मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत आ रही है, मल्टीप्लाई करने में इसलिए दिक्कत आ रही है क्योंकि आपको टेबल्स लर्न नहीं है। तो यार टेबल्स तो आपको कम से कम, आप 8th क्लास में हो तो 15 तक की टेबल तो आपको आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा रट्टा मारो, जब टाइम मिले टेबल्स पढ़ो, और मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करोगे टेबल्स अपने आप लर्न होगी। मैं आपको ही नहीं कह रहा कि आप टेबल्स रट्टा मारो, देखो हर 2 दिन में एक बार टेबल्स पढ़ लो, हर 2 दिन में एक बार टेबल्स पढ़ लो। मैं आपको कह रहा हूं विद इन 10-20 डेज, 10 से 20 दिन में आपको टेबल्स याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहले इस मेथड को सीखने के लिए कम से कम हमें स्क्वायर तो लर्न होने चाहिए, ठीक है। स्क्वायर 2 डिजिट मतलब, अगर मैं 99 तक की बात कर रहा हूं, 99 तक के स्क्वायर, 1 से लेके 99 तक के स्क्वायर अगर आपको निकालने हैं तो आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। 99 से ऊपर के स्क्वायर निकालने हैं तो आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लर्न होने चाहिए, 1 से 30 के स्क्वायर लर्न होने चाहिए। फिलहाल आप बात करते हैं 1 से 99 तक ही, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक बार स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है, एक बार स्क्वायर लिख देता हूं और आप लोग समझ लेना, ठीक है। 1 का स्क्वायर होता है सर 1, ये सबको पता होगा। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100, ठीक है। इतना आप सबको तो पता ही होगा, है ना, 1 से 10 तक के स्क्वायर आप सबको पता होगा, ठीक है। अब जब मैं यहां चीजें समझाऊंगा तो सबके पेन नीचे होने चाहिए, नजरें बोर्ड में होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप चीजें समझ पाओगे, अदरवाइज आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करते रहना घर में, ठीक है। चलो बात करते हैं, सबसे पहले 56 जो मैंने निकाला, 56 का स्क्वायर, 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, 2 मेथड बताऊंगा, घबराने वाली बात नहीं है, 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है। चलिए देख लो सब अब सामने। अब मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, मेथड बता रहा हूं, तो सामने देख लो। अपूर्वा आपके बगल में कौन बैठा है, सामने देख लो। सारे बच्चे पेन नीचे रख लो और चीजें सीख लो, अभी सबको समझाऊंगा, लिखने का पूरा मौका दूंगा, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, सबसे पहला क्या करोगे आप इसमें, 56 का स्क्वायर है सर। सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। यहीं से चीजें निकल के आई, इसको हम a मानेंगे, ये 2ab हो जाएगा और ये b हो जाएगा, ये b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल याद रखने का तरीका, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, समझ लो। अभी पेन कोई नहीं उठाएगा, ठीक है। चलो क्या करना है, पहला स्टेप देखो, ध्यान से देखो, पहला स्टेप 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है ना, 36, इसमें से
6 रखोगे यहाँ, 3 जाएगी हासिल यानी कि कैरी, ठीक है। फिर 5 6 जा 30, 32 जा 60, 5 6 जा 30, 32 जा 60। भाई 2 से गुणा अगर आपको करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप मन ही मन में कर सकते हैं इजीली, है ना, कर सकते हैं। और नहीं भी कर सकते तो कोने में लिख दो, फटाफट कर दो, ठीक है। तो आओ देखो 5 6 जा 30, 32 जा 60, 60 और 3, 3 कैरी ये थी, 60 और 3 कितना होता है 63, 63 का 3 लगाओगे 6 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 6, 5 5 25, 25 और 6 31 सर। तो आ गया 3136, आ गया 3136। लिखने की कोई जल्दी नहीं है, पेन नीचे रख लो, अभी लिखो मत, पहले यहां देख लो, समझ लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, बहुत मजेदार चीज समझा रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा, कोई नहीं सिखाएगा मेथड। 56 का स्क्वायर की बात आपको कर रहा हूं मैं, किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, सीखेंगे अभी, सीखेंगे। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, अभी सारे पे बात करूंगा मैं दूसरा नंबर कोई से भी बोलूंगा। सर लो आप 74 का स्क्वायर ले लो, चलो 74 का स्क्वायर ले लो, चलो 74 का स्क्वायर देखेंगे। 74 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का 6, एक गई कैरी, 7 4 जा 28, 28 2 जा 56, 7 चौको 28, 28 का 2 गुना 56, 56 इंटू 56 और 1 57, 57 का 7, 5 गई कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 5 54 सर, 5476, 5476। अभी तो आप ये मेथड सीख रहे हैं तो टाइम लग रहा है, हम कोई भी नई चीज सीखते हैं तो टाइम लगता है ना सीखने में, एकदम थोड़ा ना सीख जाते। आप साइकिल चलाना सीखोगे, पहले दिन थोड़ा साइकिल चलाना सीख गए होंगे, पहले दिन बैलेंस बनाया होगा, पैडल मारना सीखा होगा, ठीक है। जब भी कोई चीज आप सीखते हैं उस पर टाइम लगता है, जब आप एक बार सीख लेते हैं तो आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग चीजें चलाते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे हम सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे क्या क्या मैंने यहाँ पे, क्या क्या यहाँ पे सर, यहाँ पे कुछ नहीं किया। सबसे पहले इसका स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 का 6 इधर, एक गई कैरी, 7 4 जा 20, इनको मल्टीप्लाई किया, 7 4 जा 28 और 28 2 जा 56, 56 होता है, 56 और 1 57, 57 का 7 लिखा, 5 गई कैरी। अब इसका स्क्वायर कर दिया, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 5 54, 5476, 5476, ठीक है, ठीक है। क्या क्या अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप दिखना चाहते हैं कि सर क्या क्या हमने, कैसे हम इसको क्या, तो सबसे पहला आपने क्या किया देख लो, यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया, ठीक है, पहला स्टेप, स्टेप 1, इसका स्क्वायर कर दो, स्टेप 1, ठीक है। फिर इनको मल्टीप्लाई किया, दोनों तीनों को, है ना, 5 से और 6, इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया, स्टेप 2, सॉरी, फिर क्या किया, इसका भी हमने क्या किया, इसका भी हमने क्या किया, इसका भी हमने सॉरी, इसका भी हमने क्या किया स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, स्टेप 3, और जितनी हासिल लगती रहेगी, कैरी जितनी लगती रहेगी आप चढ़ाते रहोगे, ठीक है, स्टेप 3, राइट। अब इसी का एक दूसरा मेथड देखें, ये दूसरा मेथड उनके लिए है जिनको थोड़ा मैथ्स में दिक्कत है कैलकुलेशन करने में, उनके लिए बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है, लिखने का पूरा मौका मिलेगा, आज नहीं लिख पाओगे तो कल वापस लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं वापस छोड़ दूंगा। इसको नोट कर रहे हो, दूसरा मेथड भी आज ही बता दूं कि कल बताऊं, दूसरा मेथड भी आज बता दूं कल बताऊं, इसको लिख रहे हो, देखो अगर कल बताना है तो हाथ खड़ा करो, आज बताना है तो हाथ खड़ा करो। अच्छा, पीछे वाले बच्चे बोल रहे हैं कल बता दो, आगे वाले बच्चे बोल रहे हैं आज बता दो, ठीक है। तो अभी तो यार वक्त हो चुका है वैसे, बट आप क्या करो, इसको पहले इस मेथड को लिख लो, इस मेथड को लिख लो, आज फिलहाल इस मेथड को लिख लो, कल हम दूसरे मेथड में बात करेंगे ना, अभी जल्दबाजी में समझाऊंगा तो टाइम चला जाएगा, है ना, आपके पास भी टाइम नहीं है, मेरे पास भी थोड़ा टाइम की कमी है, आज लेक्चर खत्म हो रहा है, कल मिलेंगे इसी समय पे मिलेंगे, दूसरा मेथड भी सिखाऊंगा, आज फिलहाल प्रैक्टिस करेंगे। चलो जाते जाते क्वेश्चन और ले लेते हैं, जाते जाते एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो सर जाते जाते आप मेरे को जरा 65 का स्क्वायर बता दो। भाई साहब 65 का स्क्वायर तो ना मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 65 का स्क्वायर आप देखोगे ना मैं ऐसे ही लिख दूंगा, 65 का स्क्वायर होता है 4225, आप भी कर लोगे, ये स्पीड आपके पास भी आ जाएगी, कैलकुलेटर से पहले आंसर दे दोगे आप, ठीक है। इसका भी कल तरीका बताऊंगा, ठीक है। चलो एक और नंबर ले लो सर, इस मेथड पे नंबर ले लेते हैं, इस मेथड पे नंबर ले लेते हैं कोई सा भी, तो इस मेथड पे कोई भी नंबर ले लो सर, 83 का स्क्वायर,
83 का स्क्वायर ले लो सर, 83 का स्क्वायर। सब करेंगे मेरे साथ। 3 का स्क्वायर 9, इसमें कोई कैरी है ही नहीं, इसमें कोई हासिल लगी नहीं, कोई बात नहीं सर। 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 का 8, 4 गई कैरी, 8 का स्क्वायर 64, 8 64 और 4 68 सर, आ गया हमारा 83 का स्क्वायर, आ गया हमारा 83 का स्क्वायर। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके साथ के बच्चे जब तक इतना लिखेंगे ना, इतना लिखेंगे, इतना और इतना, जब तक इतना ही करेंगे तब तक आपका आंसर आ चुका होगा, तब तक आपका आंसर आ चुका होगा इस मेथड से। ये मेथड समझ में आया है? अगर आया है तो हाथ खड़ा करें, और नहीं आया तो हाथ खड़ा करें। अरे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे कुछ बच्चे। देखो, मैं आप लोगों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। आपको ये आंसर, ये मेथड समझ में आया? ये मेथड समझ में आया स्क्वायर निकालने का? अनम्यूट है सर बोलो। आ गया। हाँ बोल। सर आ गया, चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात। ठीक है, ठीक है, इसको अभी कॉपी कर लो और कल इस पे प्रैक्टिस करेंगे, इस मेथड से प्रैक्टिस करेंगे स्क्वायर निकालने के। कल आ जाना आप लोग, ठीक है? कोशिश करना कि आप आए। स्कूल में बोले, टीचर्स को ले कि हमें क्लास अटेंड करनी है और आप अटेंड करें क्लास को, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, इसी समय पे, इसी वक्त पे, इसी जगह पे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।